क्या नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हमें इसको बताना है। तो बताइएगा साथी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये राज्य हैं साथी, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। आप देखेंगे साथी, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में या हाथ में या टांग में या चेहरे पर। बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो। ये पाई जाती है टांग में। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। यह पैर की हड्डी क्या है, यह पैर की क्या है, मुख हड्डी है, जो घुटने के नीचे होती है। पैर की दूसरी हड्डी को फिबुला कहते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो। यह है अनायुमुड़ी। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं और देखते हैं। यह केरल में स्थित है और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब हम देखेंगे साथी, रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा साथी। 6.4 या 7 या 7.4 या 8, बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं। 7.4 होने के कारण मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। अब हम साथी देखेंगे, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है या आंध्र प्रदेश है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है। अब हम साथी देखेंगे, गुजरात की तटरेखा की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम साथी देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइएगा। राइबोसोम्स को या लाइसोसोम्स को या माइटोकॉन्ड्रिया को या गल्जी काय को, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम साथी देखेंगे, यह आश्वासन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसको हमें बताना है। 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, बताइएगा साथी। आप लोग इसको ना बता पाएँ तो बेकार है, इसको आप लोग जरूर बताइएगा साथी। अगर इसको भी ना आता हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बहुत जरूरी है अच्छे से पढ़ने की। ठीक है साथी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो साथी देखते हैं। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। ठीक है साथी, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे साथी, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो। क्या है, बताइएगा साथी। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यह रक्त के निर्माण के लिए क्या है, अनिवार्य है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं। भारत का एकमात्र संक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में, बैरन द्वीप में या मिनिकॉय में या मायाबंदर में, बताइएगा साथी 59 नंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप में। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है, स्थित है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, बताइएगा साथी। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या आर्गन है, बताइएगा साथी। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, इसको हमें बताना है। आप लोग जानते हैं इसको भी, क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 21% होती है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखें, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी उद्गम यानी कहाँ से निकलती है, हमें इसको बताना है। बताइएगा साथी, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जहाँ मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में क्या है, गिरती है। अब हम साथी देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2, 3, 4 या 5, बताइएगा साथी अगर आपको पता हो तो। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखेंगे, इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अब चलते हैं साथी 63 नंबर क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, गंगा, कावेरी, महानदी या कृष्णा पर, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी पर। यह उड़ीसा राज्य में क्या है, स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइएगा साथी। रेनिन या टाइलिन या पेप्सन या ट्रिप्सन, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, टाइलिन। अब हम साथी देखेंगे, यह स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलने का काम करता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, बुलर झील या संभर झील या डल झील, बताइएगा साथी अगर आप लोग को पता हो तो। कौन सी है, बुलर झील है।
अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में है। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? प्लेटिनियम या टाइटेनियम या मरकरी या यूरेनियम? बताइएगा साथी। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। यह स्टील जितना मजबूत और बहुत हल्का होता है। ठीक है साथी। ये बहुत। अब हम देखेंगे 67 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड में? हमें क्या करना है? इसको बताना है। तो कहाँ पर है? आसाम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। अब हम साथी देखेंगे, दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन या कैसिन या लेक्टोज या एल्बुमिन? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो क्या है? कैसिन है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब देखेंगे, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल या राजस्थान? बताना है हमें। तो ये है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में, जल में या इस्पात में या निर्वात में? बताइएगा साथी। आप लोग जरूर बताइए किसमें होती है? इस्पात में होती है। ठीक है साथी। अब हम साथी चलते हैं और देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज या रावी या ब्यास या झेलम? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा सतलुज पे। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है या कूलाम है या ओम है? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा, ए होगा यानी बी होगा या सी होगा? क्या होगा? सी होगा, कूलाम। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये बना है कावेरी, कृष्णा या गोदावरी या नर्मदा पर? बताइएगा साथी। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अब हम साथी देखेंगे, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर क्या है? स्थित है। अब साथी देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या पीयूष ग्रंथि में? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है। अब हम साथी 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है? कन्याकुमारी को, इंदिरा पॉइंट को या पॉइंट कैलिमेरे को या पोर्ट ब्लेयर को? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है साथी। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मुख्य भूमि और दक्षिणतम सिरा कन्याकुमारी है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के किस विजय की याद में करवाया गया था? मालवा विजय या मेवाड़ विजय या गुजरात विजय या दक्कन विजय? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो बताइएगा। तो किसके? गुजरात विजय। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब देखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? लाल, पीला, बैगनी या नीला? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी। अब हम साथी देखेंगे, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 या कलकत्ता अधिवेशन या बेलग्राम अधिवेशन? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब हम साथी देखेंगे, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा मध्य मंडल। अब 80 नंबर क्वेश्चन को देखें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। साथी हमने 80 क्वेश्चन कर दिए, मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप लोग अभी तक, बहुत से लोग हैं जो
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो ऐसा मत करिएगा साथी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, करिएगा जरूर। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। और शेयर तो करते ही नहीं हैं, तो उसको भी जरूर करिएगा साथी। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम है, रोम है, या कैश मेमोरी है, या हार्ड डिस्क है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। ठीक है साथी, क्या होगा? कैश मेमोरी। या सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच बफर की तरह काम करती है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम साथी आगे चलते हैं और देखते हैं आँख के किस भाग का दान किया जाता है? रेटिना, लेंस, या कार्निया, या आई सिर? बताइएगा साथी। इसको आप लोग जानते हैं और बता भी सकते हैं। बताइएगा साथी। कुछ लोग आँख का दान भी करते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। आप लोग जानते हैं तो बताइएगा साथी। बताइए साथी, बताइए साथी, बताइए। नहीं जानते ना, तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको बता रहे हैं किसका करते हैं? कार्निया का करते हैं। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे नेत्रदान के दौरान केवल बाहरी पारदर्शी परत यानी कर्निया का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में समय भारत के वायसराय कौन था? 1920 में असहयोग आंदोलन में भारत का वायसराय कौन था? हमें बताना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड कर्जन? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर, या बैरोमीटर, या अमीटर है? बताइएगा साथी। अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बदले में गांधी जी ने टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, या टिन और शीशा का, या जस्ता का? बताइएगा साथी 86 नंबर क्वेश्चन को। तो ये टिन और शीशा का। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे इसका गलनांक बहुत कम होता है, ताकि अधिक करंट आने पर यह क्या होता है? तुरंत पिघल जाता है। अब हम साथी आगे देखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, या एक्सिकॉर्बिक एसिड, या कैल्सीफोरेल, या टेकोफोरेल? बताइएगा साथी अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या हड्डियों का झुकना नामक रोग हो जाता है बच्चों में। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या भगत सिंह? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथी। अब हम आगे देखेंगे भारत की रियासतों के एकीकरण में उनके योगदान के कारण उन्हें यह नाम दिया गया। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शुक्ल बर्फ क्या है? जमी हुई नाइट्रोजन, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या जमी हुई हाइड्रोजन, या ठोस ऑक्सीजन? बताइएगा साथी 89 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। अब साथी हम 90 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका, या एशिया, या यूरोप, या उत्तरी अमेरिका? बताइएगा साथी। तो क्या है? एशिया है। अब हम साथी देखेंगे यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं WW का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर में? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, थाईलैंड, या लाओस को, या कंबोडिया को? बताइएगा साथी। हमने इसको कई बार बता चुके हैं। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। अब थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पवित्र माने जाते हैं। ठीक है साथी। अब हम साथी 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होती है? वायु में, जल में, इस्पात में, निर्वात में? हमने इसको भी कई बार बताया है। इसी क्लास में हमने, ये शायद क्वेश्चन डबल है, हमने बताया है। अगर आप लोग को पता है तो जरूर बताइएगा साथी। ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब साथी देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा 7 अप्रैल, 1 मई, या 11 जुलाई, या 1 दिसंबर को? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 7 अप्रैल।
अब साथी देखेंगे 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? पूरी आँख या लेंस या कर्निया या रेटिना? वही क्वेश्चन घूम कर आया है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। यानी नेत्रदान पूछा है तो इसको आप बता सकते हैं कर्निया है। ठीक है साथी, अब हम साथी देखेंगे कंप्यूटर में फोटोन भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यवसाय या रेखाचित्र या विज्ञान या मनोरंजन के लिए? बताइएगा साथी। तो किसके लिए है? विज्ञान के लिए है। अब हम साथी आगे देखते हैं 97 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? अगर आपको पता है तो इसको जरूर बताइएगा। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है साथी, ये विदेशी नागरिक थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें 1987 में यह सम्मान मिला था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, या टंगस्टन या नाइक्रोम का? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन को। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है जिससे यह गर्म होकर प्रकाश तो देता है लेकिन पिघलता नहीं। अब हम साथी देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है, मंगल है, बृहस्पति है या पृथ्वी है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो कौन सा है? बृहस्पति है। अब साथी हम देखेंगे यानी लास्ट क्वेश्चन है, ये 100वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 800 क्वेश्चन हमने इस सीरीज में करा चुके हैं। ठीक है साथी, ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? एक्सरे से या परावैंगनिक किरणें से या इन्फ्रारेड किरणें से या गामा किरणें से? अगर आप लोग पता है तो बताइएगा जरूर किससे करती है? परावैंगनिक किरणें से। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हुए? पूरे हो गए। या समताप मंडल में पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। साथी ये क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है साथी, अब हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद साथी।